मूवी स्टार्ट होती है और हम दो बहनों को देखते हैं जिसमें एक का नाम जुई होता है। जुई की बड़ी बहन उसे अपनी गाड़ी की चाबी देते हुए कहती है कि पापा हमेशा से ही यही चाहते थे कि ये गाड़ी तुम रखो, और इतना कहकर वो गाड़ी की चाबी जुई को दे देती है। इसके कुछ देर बाद हम जुई को देखते हैं जो गाड़ी में अपना कुछ सामान रख रही थी। तभी वहाँ पर उसकी बड़ी बहन आ जाती है और इशारों में बात करते हुए उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए क्योंकि तुम अकेली हो और जिस जगह पर तुम जा रही हो वहाँ पर बहुत सारे पागल लोग भी रहते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जुई एक गूंगी और बहरी लड़की होती है, लेकिन वो कुछ कुछ बातें बोल सकती थी। दरअसल जुई अपने घर से साउथ अमेरिका अपने बॉयफ्रेंड डैन से मिलने जा रही थी। इसके बाद जुई अपने मोबाइल से उन दोनों की एक सेल्फी लेती है क्योंकि जुई को फोटोग्राफी का बहुत शौक है, और फिर वो अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाती है। अब कुछ दूर आगे जाने के बाद जुई कुछ फोटोज को क्लिक करती है और फिर उन फोटो को अपने बॉयफ्रेंड डैन को सेंड करती है, और वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि इससे डैन को जुई की लोकेशन का पता चलता रहता है। इधर डैन भी जुई का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और इसके लिए वे अपने घर को भी डेकोरेट कर रहा था। कुछ दूर जाने के बाद जुई अपनी कार के अंदर से ही फोटो क्लिक करती है और उसे डैन को सेंड करने लगती है। इस समय उसका ध्यान मोबाइल में रहता है और तभी अचानक एक लड़की उसके सामने आ जाती है। अब जुई उसे कार से ठोकते हुए बचती है और अपनी कार को रोड से नीचे उतार देती है, जिस वजह से कार रेत में जाकर फंस जाती है। जुई उस लड़की को देखकर काफी डर जाती है। तभी जुई को कुछ आदमी दिखते हैं जो अपनी गाड़ी से उस लड़की के बॉयफ्रेंड के पीछे उसे मारने के लिए जा रहे थे। उस लड़की का बॉयफ्रेंड कुछ दूर तक भागता है और थोड़ी दूर जाने के बाद वो आदमी उसे अपनी गाड़ी से कुचलकर मार डालते हैं। जुई ये सब कुछ देखकर काफी डर जाती है और अपनी कार को रेस से बाहर निकालने की कोशिश करती है। इसके बाद वो उस लड़की के पास जाती है और उसे अपनी गाड़ी में बैठा देती है, लेकिन उन दोनों के वहाँ से भागने से पहले ही वहाँ पर वो सारे आदमी आ जाते हैं और उनमें से एक आदमी जिसका नाम वेस्ट होता है वो चाकू निकालता है और उस लड़की को कार में ही मार डालता है। ये सब कुछ देखकर जुई उन लोगों के सामने हाथ जोड़ने लगती है और बहुत रोने लगती है। तभी उनमें से एक ट्रे नाम का आदमी जुई को कहता है कि तुम रोना बंद करो और हमारे साथ चलो। इसके बाद ट्रे जुई से जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन जुई किसी तरह वहाँ से भाग जाती है। तभी ट्रे बोलता है कि ये हमसे बचकर कहाँ जाएगी, और इतना कहकर ट्रे अपनी गन निकालता है और जुई पर फायरिंग करने लगता है। 2 गोली चलाने के बाद तीसरी गोली सीधा जुई के पैर में जाकर लगती है और जुई वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाती है। अब कुछ देर बाद जुई की आंखें खुलती है और वो देखती है कि वो एक पलंग पर पूरी तरीके से तार से बंधी हुई थी। उन हैवानों ने उसके दोनों हाथ और पैरों को तार से बांध दिया था, इसलिए जुई दर्द के कारण रो रही थी। इनमें से एक आदमी जिसका नाम जेड होता है वो जुई के पास आता है और उसका रेप करने लगता है। तभी वेस्ट बोलता है कि ये लड़की यहाँ की नहीं है और ये गूंगी भी है, इसलिए ये हमारे कुछ भी काम नहीं आएगी। तभी जेड अपनी गन निकालता है और उसे वेस्ट पर तानते हुए बोलता है कि तू अपनी बकवास बंद कर, तुझे कुछ करना है तो कर वरना यहाँ से निकल। इतना बोलकर सभी लोग बारी बारी से जुई का रेप करने लगते हैं। अगले सीन में हम उन सभी आदमियों को देखते हैं जो ताश खेलते हुए ड्रिंक कर रहे थे। तभी वेस्ट ट्रे को बोलता है कि वो लड़की यहाँ नहीं रह सकती क्योंकि मीडिया में जल्द ही इसकी खबर आने वाली है और इसी कारण हम सब मुसीबत में फंस सकते हैं। तभी ट्रे बोलता है कि हम दोनों एक डील करते हैं, मैं ताश में 5 पत्ते डालूंगा, अगर मैं जीता तो उस लड़की को मैं रखूंगा, जिसके बाद तुम्हारा उस पर कोई भी अधिकार नहीं होगा, और अगर तुम जीते तो तुम जो चाहो उसके साथ कर सकते हो। और इतना कहकर वो दोनों गेम शुरू करते हैं और फाइनली वेस्ट ये गेम जीत जाता है और फिर अपना चाकू लेकर जुई को मारने के लिए चल देता है। और दूसरी तरफ हम जुई को देखते हैं जो वहाँ से भागने ही वाली होती है, लेकिन तभी वेस्ट उसे वहाँ से जाते हुए देख लेता है और वो भी उसके पीछे उसे मारने के लिए चला जाता है। और थोड़ी दूर जाकर वेस्ट उसे अपने चाकू से मार देता है और किसी सुनसान जगह पर ले जाकर उसे दफना देता है। अगले दिन हम ग्रे नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने कुत्ते के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी उसे एक डेड बॉडी गड़ी हुई दिखती है और वो उसके पास जाता है और उसे जमीन से निकालने के बाद उसे थोड़ा पानी पिलाकर उसे गले से लगा लेता है, और साथ ही वो देखता है कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि जुई की होती है जिसने उस आदमी से कुछ सामान खरीदा था। और वो जोर जोर से चीखने लगता है और बोलता है कि इस लड़की को किसने मारा, और इतना कहकर वो उसे अपने साथ ले आता है। इसके कुछ देर बाद रात हो जाती है। ग्रे जुई को जमीन पर लेटाता है और उससे बोलता है कि फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, और वो उसका इलाज करने लगता है। वो कुछ तंत्र विद्या भी करता है। थोड़ी देर बाद जुई की आंख खुल जाती है और अचानक से उसका शरीर हवा में जाकर सीधा खड़ा हो जाता है और वो बोलती है कि अब मैं सबको मार डालूंगी। ग्रे ये सब कुछ देखकर डर जाता है और वो तुरंत समझ जाता है कि इसके अंदर कोई आत्मा है। वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, और इतना कहकर वो जुई के ऊपर कुछ फेंकता है, जिस वजह से जुई जमीन पे आकर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जुई को जब होश आता है तो वो अपने आसपास देखती है और सोचती है कि मैं कहाँ पर हूँ, और फिर वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। कुछ दूर
दूर जाने के बाद उसे एक टेलीफोन दिखाई देता है। वो उस टेलीफोन की मदद से डैन को कॉल करती है। इधर हम डैन को देखते हैं जो अपने घर पर टीवी देख रहा था। तभी उसके पास जूही का कॉल आता है। जूही कहती है कि डैन, मैं जूही बोल रही हूँ और मैं अभी भी जिंदा हूँ। जूही की आवाज सुनकर डैन रोने लगता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम जहाँ पर भी हो वहीं पर रहना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। और इतना कहकर वो फोन रख देता है। जूही वहीं पर खड़ी होती है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है। जूही उस गाड़ी को देखकर खुश हो जाती है और उसके पास जाने लगती है। तभी गाड़ी के अंदर से एक आदमी बाहर आता है। जूही उसे देखकर वहीं पर रुक जाती है और बहुत डर जाती है, क्योंकि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि जेड होता है जिसने उसका रेप किया था। थोड़ी देर बाद वो जेड के पीछे जाती है और उन दोनों में बहुत बड़ी फाइट होती है और आखिरकार जूही उसे वहीं पर मार डालती है। इसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है। तभी डैन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और अंदर जाने लगता है, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर होता है जिसका नाम शेरिफ है। वो डैन को अंदर जाने से रोक देता है, लेकिन डैन कहता है कि मुझे अंदर जाने दो क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड इसके अंदर है। इस पर शेरिफ कहता है कि यहाँ पर कोई लड़की नहीं है। तब डैन कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड 3 दिन से लापता है, मैंने इसकी रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है और उसने लगभग 1 घंटे पहले मुझे यहीं से कॉल किया था। मैंने लोकेशन पता की है और साथ ही वो गूंगी और बेरी भी है, लेकिन वो कुछ कुछ बातें बोल पाती है। इसके बाद वहाँ पर जेड के सारे दोस्त आ जाते हैं और वो अपने दोस्त की बॉडी को देखते हैं और बोलते हैं कि किसी ने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा है। तभी डैन उन सभी लोगों के पास जाता है और उनसे बोलता है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। वो उन लोगों को जूही की एक फोटो दिखाता है और कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है जो 3 दिन से लापता है और उसने 1 घंटे पहले मुझे इसी फोन से कॉल किया था। ये सुनकर वो सभी एकदम से चौंक जाते हैं और डैन से बोलते हैं कि माफ करना, हमने इस लड़की को नहीं देखा। और इतना बोलकर वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ट्रे और उसके सभी दोस्त उसी जगह पर जाते हैं जहाँ उन्होंने जूही को दफनाया था। अब वो सभी लोग कब्र के पास जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर जूही की बॉडी नहीं थी। तभी वेस्ट उन सभी लोगों से बोलता है कि मैंने उसे बहुत बार चाकू मारा था, इसलिए उसका जिंदा बच पाना नामुमकिन है और शायद उसकी लाश नरभक्षी या फिर कुछ जंगली कुत्ते खा गए होंगे। और साथ ही वो कहता है कि अब हमें ये जगह छोड़कर कहीं और चल देना चाहिए। और इसके बाद वो सभी अपने घर आ जाते हैं और अपना सामान गाड़ी में रखने लगते हैं। इनमें से एक दोस्त जिसका नाम क्रीड होता है वो भी अपने घर पर अपना सामान पैक कर रहा होता है। तभी वो बाहर आता है और देखता है कि वहाँ पर जूही की कार खड़ी हुई थी, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और अपने दोस्तों को कॉल करने लगता है, लेकिन उसके सारे दोस्त सामान पैक करने में बिजी होते हैं और उसका कॉल रिसीव नहीं कर पाते। लेकिन वो एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है। इसके बाद वो बाहर आता है और वो जूही की कार को देखकर कांपने लगता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर जूही आ जाती है और उसे वहीं पर मार देती है। उन सभी दोस्तों में से अब सिर्फ ट्रे, वेस्ट, कॉर्डी और स्किटर ही जिंदा रहते हैं। इसके बाद ट्रे उसका वॉइस मैसेज सुनता है और वो सभी तुरंत उसके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके जाने से पहले ही क्रीड मर चुका था। उसकी बॉडी को देखकर सभी को बहुत गुस्सा आता है और तभी ट्रे बोलता है कि उस लड़के ने हमारी मौत को टारगेट बना रखा है, लेकिन अब से उसकी उल्टी गिनती शुरू होगी और हम उस लड़की के बॉयफ्रेंड को पकड़ कर लाएंगे और जिसके बाद वो हमें ढूंढती हुई हमारे पास आ जाएगी। मूवी के अगले सीन में हम जूही को देखते हैं जो ग्रे के घर पर बैठी हुई थी। तभी ग्रे बाहर निकलकर जूही के पास आता है और उसके पास बैठते हुए उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम बहुत दूर जा चुकी थी। जितना हो सकता था मैंने तुम्हें ठीक किया। मैंने तुम्हें वापस लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम अकेली नहीं थी बल्कि तुम्हारे अंदर एक व्यक्ति की आत्मा थी और जब तक मैंने तुम्हारे शरीर को आत्मा के साथ फिर से जोड़ा तुम्हारी धड़कन थम गई और तुम मर चुकी थी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जूही की मौत तो बहुत पहले ही हो चुकी थी और उससे ये सब कुछ वो आत्मा करवा रही थी। साथ ही वो कहता है कि तुम्हारा ये मांस ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, इसलिए इससे पहले कि देर हो जाए तुम अपना बदला ले लो। अगले सीन में हम डैन को देखते हैं जो बाथरूम में बैठकर जूही को याद करके बहुत रो रहा होता है। तभी उसे वहाँ पर जूही दिखाई देती है। वो उसे मिलने के लिए जल्दी से दरवाजे के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर ट्रे और उसके बाकी दोस्त आ जाते हैं और उसके सिर पर एक डंडा मारकर उसे बेहोश करके अपनी गाड़ी में ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर जूही आ जाती है और वो एक तीर मारती है जो सीधा कोडी के गर्दन में जाकर लगता है। अब बाकी लोग ये देख डर जाते हैं और कोडी को गाड़ी में बैठाकर भागने लगते हैं, लेकिन तभी जूही छलांग लगाकर उस गाड़ी में आ जाती है। पीछे वेस्ट बैठा होता है और उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, लेकिन कुछ देर फाइट करने के बाद वेस्ट बोलता है कि ट्रे कुछ करो नहीं तो ये लड़की मुझे मार डालेगी। तब ट्रे गाड़ी का जोर से ब्रेक लगा देता है, जिस वजह से जूही आकर गाड़ी के सामने गिर जाती है और ट्रे उस पर गाड़ी चढ़ा देता है और वहाँ से निकल जाता है। अब मूवी के अगले सीन में हम ट्रे और उसके दोस्तों को देखते हैं और वहीं पर एक साइड में डैन भी था जो चेयर पर बंधा हुआ था। अब वेस्ट बोलता है कि मैंने जूही को न जाने कितनी बार चाकू मारे थे, लेकिन फिर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने इससे पहले इतनी जंगली और बेजान लड़की कभी नहीं देखी। इसी बीच कोडी
कोडी बोलता है कि मुझे डॉक्टर की जरूरत है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन वो लोग कोडी की बात को नहीं सुनते हैं। कुछ देर बाद हम जुई को देखते हैं जो ग्रे के घर के बाहर बैठी हुई थी। वो अपने टूटे हाथ पैरों को जोड़ रही होती है और अपने टूटे हुए धनुष को भी देखती है और सोचती है कि अब ये किसी भी काम का नहीं रहा। तभी अचानक से आसमान में बादल गरजते हैं और जुई के अंदर से एक आत्मा बाहर आती है। वो आत्मा जुई को जमीन के अंदर से कुछ औजार निकाल कर देती है और वापस उसके शरीर के अंदर चली जाती है। अब इधर हम ट्रे को देखते हैं जिसके पास एक आदमी आता है और कहता है कि क्या तुम मुझे बताओगी आखिर वो लड़की तुम सभी को एक एक करके क्यों मार रही है? क्या तुम लोगों ने उसके साथ कुछ गलत किया है? अब ये सुनकर ट्रे उससे कहता है कि जो गंदे काम हम लोगों ने उसके साथ किए हैं वो उसी का हमसे बदला ले रही है। उसने सबसे पहले जेड को मारा, उसके बाद क्रीड को और फिर कोडी को मारने की कोशिश की। अब कुछ देर बाद कोडी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन ये बात ट्रे को पता चल जाती है और वो उसके पीछे गन लेकर जाने लगता है और वो उसके ऊपर निशाना लगाता है। लेकिन कोडी की गाड़ी के सामने जुई आ जाती है और वो उस पर कुछ फेंक कर मारती है जो सीधा कोडी के गले के आर पार हो जाता है और गाड़ी पलट जाती है और कोडी की मौत हो जाती है। कुछ देर बाद हम उस आदमी को देखते हैं जो जुई को ढूंढ रहा था। तभी अचानक जुई उस आदमी के सामने आ जाती है और उसे बुरी तरीके से मार कर वहाँ पर लटका देती है और अब सिर्फ ट्रे, वेस्ट और स्कीटर ही जिंदा बचे थे। अब कुछ देर बाद हम वेस्ट को देखते हैं जो धीरे धीरे जुई को ढूंढते हुए जा रहा होता है और तभी वो लाइट्स ऑन करता है। जुई को अपने सामने खड़ा देखकर वो अचानक से डर जाता है और उस पर धड़ाधड़ फायरिंग कर देता है। लेकिन तभी जुई अपना हथियार फेंक कर वेस्ट को भी मार डालती है जो कि सीधा उसकी गर्दन पर जाकर लगता है और उसकी मौत हो जाती है। अब सिर्फ ट्रे और स्कीटर ही जिंदा बचे हुए होते हैं। वेस्ट को मरा हुआ देखकर ट्रे वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जुई स्कीटर को मारने के लिए उसके घर जाती है, लेकिन उसके वहाँ पर जाने से पहले ही वो सुसाइड कर लेता है और इस तरह वो भी मारा जाता है। अब कुछ देर बाद जुई ट्रे के पीछे उसे मारने के लिए जाती है और आखिरकार उन दोनों के बीच वहाँ पर बहुत ही ज्यादा फाइट होती है। ट्रे वुड कटर उठा लेता है और उससे जुई को मारने लगता है। तभी जुई भी अपना औजार उठा लेती है और ट्रे का एक हाथ काट देती है। इसके बाद जुई उसके सिर पर वार करती है और उसे फिर से मारने लगती है, लेकिन ट्रे उसके पेट में वुड कटर मार देता है जिससे जुई का शरीर दो हिस्सों में कट जाता है और वहीं पर वो दोनों मारे जाते हैं। तभी वहाँ पर डैन भी आ जाता है। वो ये सब कुछ देखकर डर जाता है और चिल्लाकर पूछने लगता है कि ये सब कुछ किसने किया है। वो जुई की हालत को देखकर रोने लगता है, लेकिन जुई का सिर्फ आधा हिस्सा ही वहाँ पर पड़ा हुआ था और बाकी का बचा हुआ हिस्सा डैन अब ढूंढने लगता है। फिर वो देखता है कि जुई अपने आप को कब्र में मिट्टी से दफना रही थी। अब जुई डैन को देख लेती है और रोने लगती है। वो डैन से इशारों में आई लव यू बोलती है और डैन भी उसे आई लव यू बोलकर उस पर केरोसिन डालकर उसे जला देता है और फिर उसके अंदर से एक आत्मा निकलकर आसमान में चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है।